अच्छा, ठीक है। लेकिन स्टडी मेथड तो शायद टीचिंग मेथड से ही आपने सीखा होगा। स्टडिंग मेथड है साइंस की मेथडोलॉजी को सोशल साइंस में अप्लाई करना, क्योंकि 12th तक मेरा साइंस ही सब्जेक्ट था। और फिर आई टुक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उस टाइम मंडल वाला कुछ इशू था, तो मैंने पहले एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में लिया था और बीएससी। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट मंडल वो सारा ईयर ही सभी का शायद वेस्ट हुआ था। फिर दिल्ली में आए तब तक ऐसे लगा कि कुछ ऐसे साइंस में करना नहीं है, और यहाँ पर क्या चीज मिल रही है। दिल्ली आए तो ऐसे लगा कि यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखकर ऐसे लगा कि यहाँ रहना चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाए उसमें ले लेना चाहिए। एंड घर से एक कंडीशन थी कि बिना हॉस्टल के आप नहीं रहेंगी। तो फिर तो भी कॉलेज मिल गया, दौलत राम कॉलेज मिल गया, और पॉल साइंस में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन भी ले लिया। मुझे कुछ पता नहीं था क्या होता है, और ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट होने में भी मुझे बहुत टाइम लगा कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिविटी है, कुछ वैसा होता नहीं था। एंड शुरुआत में जो हमारे टीचर्स थे वो काफ़ी परेशान भी थे कि शायद मैं पास भी नहीं होंगी। मेरे एलजीज को बुला के भी बोला कि ये पास नहीं होगी, मतलब शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, एक साल दिल्ली में रह लिए, अपना लखनऊ वापस जा करके पढ़ लेंगे बीएससी, ये सब तो मैं कर ही सकती थी, बिकॉज आई हैड गुड समहाउ। आई फील स्कूलिंग ऑल्सो मैटर्स। तो जिस स्कूल से भी मैं हूँ वहाँ पे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। साइंस साइंस का 12th तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी ही पड़ती है, साइंस में पढ़ना ही पड़ता है। बिना पढ़े आप में जो आर्ट्स के लोग होते हैं वो क्वेश्चन को रटने की हैबिट डाल लेते हैं, लेकिन साइंस में तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना ही होता है। एंड दिस इज द मेथडोलॉजी आई अप्लाइड इन द पेपर। जब यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ तो मैंने वही मेथडोलॉजी अप्लाई की। जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको हर एक वर्ड्स को मैं क्लैरिटी देती हूँ, यही वर्ड क्या है क्या है। पहले जो जो चीजें मुझे मुझे ऐसे फील होता था कि ये प्रॉब्लम है, ये इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं, कि ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्यों कह रहे हैं, टीचर से हम पूछते थे तो क्लैरिटी नहीं मिलती थी। तब मुझे लगा कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैंने पूरा साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया। मैं वर्ड्स को तोड़ती हूँ, मैं सेंटेंस को तोड़ती हूँ, डीकंस्ट्रक्ट करती हूँ, वर्ड्स के ओरिजिन पे जाती हूँ। इस वर्ड का क्या मतलब है, ये वर्ड कहाँ से आया, यहाँ पर यही शब्द क्यों यूज कर रहे हैं। तो दैट मेथड आई अप्लाइड इन एग्जाम। तब तो बहुत रॉ ही था, बट आई गॉट सेकेंड रैंक इन द यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से मुझे फिर वो कॉन्फिडेंस, जब आपका एक अचीवमेंट भी हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि यस इस। और उसके बाद वही मेथड मैंने हमेशा अप्लाई किया, वही टीचिंग में अप्लाई किया, वही अपने स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, और उनका सिलेक्शन होता है। तो मेरा ये नहीं है कि ये चैप्टर मुझे खत्म करना है, मुझे उस लाइन, हर एक मैं लाइन पढ़ती हूँ, उस लाइन का एक एक वर्ड मुझे समझ में आना चाहिए। अगर वो शब्द नहीं समझ में आता है तो मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। उसको मैं डीकंस्ट्रक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, चैप्टर खत्म करना इम्पोर्टेंट नहीं। मैं लैंग्वेज सीखती हूँ, ऑल साइंस की भी लैंग्वेज सीखती हूँ कि इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, क्या ये मेन है, क्यों है, लॉजिक क्यों है, ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। तो लॉजिक का एप्लीकेशन एंड वर्ड्स का मीनिंग एंड वर्ड्स को ब्रेक करना, ये मेरी अपनी टेक्निक है। पहले मैं जब नोट्स लिखाती थी तो फ्लो में लिखाती थी, लेकिन अभी जब हम नोट्स लिखाने लगे तो हम अपनी ही टेक्निक के थ्रू लिखाते हैं, क्योंकि अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस बदल गए हैं। उसमें उस बच्चे को वहां पे वो डिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो दैट इज माय मेथड। मैं एक ही, इसीलिए मैंने कहा न्यूज़पेपर अगर मैं लूंगी, एक आर्टिकल नहीं भी कंप्लीट हुआ
और एक पैराग्राफ हुआ, लेकिन वो मुझे पूरा समझ में आया, तो आई विल गो फॉर दैट। प्लस मैं क्या करती हूँ, आई आई कीप ऑन, मतलब जैसे पढ़ती हूँ, और एवरी लेक्चर आई विल रेफर डिफरेंट सोर्स, फाइन, जिससे मेरा वैल्यू एडिशन इन द सेंस मुझे पर्सपेक्टिव मिलता चला जाता है। मैं खुद ही देखती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा लेक्चर है ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ, आई गॉट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिर अभी पॉलिटिकल साइंस में जो फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस में मुझे लगा कि जो पॉलिटिकल थियोरी है उसमें मजा नहीं आ रहा है, उसमें डेप्थ नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर फिलॉसफी में घुसना स्टार्ट किया, तो उससे जा करके ही पॉलिटिकल थियोरी में डेप्थ आ गई। तो मैं कैसे पढ़ती हूँ, पहली चीज़ है कि आप मेरा रूटीन आप समझें। मेरा क्लास स्टार्ट होता है 8:30, क्लास खत्म होता है 8:30, यानी 4 क्लासेस होते हैं। 1 घंटे का मॉर्निंग में ½ एन आवर का ट्रेवल, यानी आई स्टार्ट एट 6, और दिल्ली में ट्रैफिक है, पता नहीं, आई आई रीच समवेयर एट 11 एट होम। लेकिन उसके बाद मैं डेली, मुझे मतलब आई स्लीप फॉर 3 आवर्स, मुझे कभी ऐसे कोई टायर्डनेस ये सब कुछ लगती नहीं, क्योंकि पढ़ने से ही मुझे लगता है कि आई एम गेटिंग, माइंड फ्रेश हो रहा है मेरा, बर्डन नहीं हो रहा है। और शायद मैं पढ़ूं नहीं तो मुझे उतने अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, और मेरे को जो टारगेट होता है अगर वो मैं नहीं खत्म करती हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आएगी। तो पढ़ना है, पढ़ने को ही मैं अपना अब रेस्ट समझने लग गई हूँ, वो काम नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। और मैं अगर मुझे खुद के लेक्चर से बहुत सेटिस्फैक्शन चाहिए, या मुझे अ, जैसे सारे लोग बोलते हैं कि आप ना भी पढ़ें तो भी, बट मुझे खुद नहीं वो मजा आता। दैट्स वाई नोट्स आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग, एडिंग होता रहता है। मुझे वही लगा कि पढ़ने से कोई थकता नहीं है, लकीली मेरा काम ही पढ़ाई का है, तो वो इट्स फाइन। आप 3-4 घंटा ब्रेक में आप कभी कार में सो गए, या वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अपने माइंड को जैसे भी, मतलब that has become, reading has become, studying has become oxygen to the soul, and the classroom has become my resting time. It's a posture, आप सो रहे हो, बेड पे लेट के सो रहे हो, हम क्लास में खड़े होके बोल के सो रहे हैं, मुझे लग रहा है that itself is my style of rest। तो बाकी लोग उसको काम देखते हैं, मैं रेस्ट देखती हूँ, मतलब मुझे थकान फील नहीं होती ना, फिर होती, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। I feel tired sometimes, not out of work, but sometimes suppose somebody is not well, and these things may impact। Just right, my father is not well, but यहाँ पर ये उन्होंने इतना एफर्ट भी किया था, तो my father is in ICU अभी, but my husband has gone there and taking care, because अब ये बहुत बार काफी कैंसिल हो करके वो करना नहीं था, आई हैव टू टेक द फ्लाइट। मतलब वो चीजें भले आप, वो चीज आपको इम्पैक्ट करती है, बट वर्क मुझे कभी नहीं लगा कि वर्क से थकान होती है। वर्क से एक पर्पस मिलता रहता है, और शायद आप पढ़ते रहते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। इसीलिए पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है वो बियॉन्ड एग्जाम मुझे समझ में आया, इन मेकिंग माई लाइफ सिंपलर, easier, ability to manage pressure and handle it, and getting seeing things in a different perspective। मुझे हमेशा यही लगा कि अगर जैसे कोई एक आम इंसान किसी चीज़ों पे रिएक्ट करता है, अगर मैं भी वैसे ही रिएक्ट कर रही हूँ, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेटिंग दिस एजुकेशन। तो मेरे लिए अभी पढ़ाई मेरी मेडिसिन है, मेरा रेस्ट है, स्लीप है, सेंस ऑफ पर्पस है। क्लासरूम इज नॉट दैट आई गेट टायर्ड, आई गेट more energetic, and it's all about how you look at the thing। और पढ़ाई का यही है कि समझ के पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है, दिमाग में क्वेश्चंस डालने हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा क्या, क्यों, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इसको आप, और रटने पे कुछ नहीं, जो आएगा नेचुरली आएगा, फ्लो के साथ आने दीजिए।
माइंड को मतलब रिलैक्स छोड़िए, प्रेशर प्रेशर में काम नहीं होता है कि आपका ये बर्डन है, वो एग्जाम एग्जाम के टाइम वो अलग चीज है, लेकिन आउट एकदम नहीं, आपको रिलैक्स, क्योंकि ये बहुत पढ़ाई, ये सब चीजें, पढ़ाई है, आर्ट है, आप किसी मूवी में एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, इस तरीके के काम के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट और एक मेंटल चीजें चाहिए, ये कोई मैनुअल वर्क तो है नहीं। आपका आप मेंटल उसको कितना कैसे रख रहे हैं इज इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। एंड आई बिलीव कि फिलॉसफी में अल्टीमेटली एवरी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमंस कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू नॉलेज। और ये लोग ऐसे हैं, जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो ये ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो जो कम से कम बेवकूफ नहीं बना रहे, ठीक है, जिनकी नॉलेज को एक्नॉलेज किया गया है। दे आर नॉट एनीबडी हु राइज बिकम्स गुरु, दे आर एक्नॉलेज्ड पर्सनैलिटीज। जब हमें उनके नॉलेज का एक्सेस है, आई डोंट थिंक देर इज एनी बेटर वे टू मैनेज द मेंटल हेल्थ। इसलिए मैं पॉल साइंस के जो बेनिफिट्स हैं वो बियॉन्ड हैं, और लाइफ में भी एग्जाम लाइफ एग्जाम के बियॉन्ड है। एग्जाम ही जिंदगी नहीं है। मान लो हमने एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशन हमारा अच्छा नहीं है, फैमिली वो नहीं है, ऑफिस में मेरा पट नहीं रहा, देन ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हैप्पीनेस। तो जी, मतलब लाइफ है, मुझे बुद्धा से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, it is an experience, even your success is also experience, failure is also experience। तो आप फेल हो हो करके जब आप सक्सेस एक्सपीरियंस करेंगे तो उसकी वैल्यू और अच्छी बढ़ जाती है। तो एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, यू वेयर मेंट टू टेक दैट एक्सपीरियंस, दैट फेलियर ऑल्सो, दैट सक्सेस ऑल्सो। लाइफ ही में आप आए हैं, इस दुनिया में ही आए हैं कुछ एक्सपीरियंस करने के, तो एक्सपीरियंस करिए, डोंट गेट much impacted, don't impact yourself anything, don't do anything negative, बिकॉज जब आप नेगेटिव होते हैं तो केवल आप नेगेटिव नहीं होते, बहुत सारे लोग से इम्पैक्टेड हो जाते हैं, और हमें भी अपना भी कोई फायदा तो नहीं होता है नेगेटिव होने से, फायदा तो पॉजिटिव होने से ही होता है। शायद पहला आंसर मैंने दिया, दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गई। रीडिंग हैबिट, तो मैंने कहा बुक्स, जैसे अभी शशि थरूर की एक बुक आई है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, या डेल रिम्पल की बुक है, कोई भी आप एक बुक पढ़िए, आप पढ़िए और बोलिए। इसीलिए एट टाइम्स फ्रेंड्स की भी मैं यही कहती हूँ कि आइसोलेशन में मत पढ़ो, लीडरशिप रखो। खुद बोलते बहुत पकाता है, हाँ, खुद बोलते हैं कि बहुत पकाता है, बट खुद की बातें करता है। हाँ, लेकिन अगर उनको भी आप हैबिट डाल देंगे तो ये सारी चीजें क्या, कैसे एक इम्पैक्ट हो जाता है, ये अपने आप में एक नशा है ना, दिस इटसेल्फ इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, knowledge is intoxicating, and मतलब it is a intoxication which is not harmful ना। तो आप उसको भी, किसी को भी पढ़ने का एक बार नशा हो गया, वो उसको बिना पढ़े मजा नहीं आएगा। हाँ, तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा है वो इंसान, कम से कम बेकार की चीजों में तो नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप पढ़ें और बोलना सीखें, डायरी लिखना सीखें, आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। आप छोटे बच्चों को, आपके आसपास बच्चे हों, आप उनको पढ़ाना, आप एनसीईआरटी पढ़ाना चालू कर दें। आप आम इंसान को, आपकी बात अगर आम इंसान समझने लग जाए तो एग्जामिनर भी बहुत आसानी से समझ जाएगा। ये तो आम लोगों से आप स्टार्ट करें बात।